नमस्कार दोस्तों, हम शब्दावली की सीरीज में चल रहे थे। तो शब्दावली की सीरीज में आज हमें करना है विलोम शब्द, और विलोम शब्द का हम आज पहला सेट ले रहे हैं। तो चलिए याद करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, निधि एकेडमी ऐप को। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम पहला सेट लेंगे, ये आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला शब्द हमको दिया हुआ है अर्जन। अर्जन कहते हैं किसी चीज को इकट्ठा करना या एकत्रित करना या आय, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा व्ययन। व्ययन कहते हैं किसी चीज को खर्च कर देना। अगला शब्द है हमारा कथित। कथित कहते हैं जो कहा गया हो या जिसे कहा जा सके। इसका विलोम हो जाएगा अकथित, जिसे कहा ना जा सके या जो कहा ना गया हो। नेक्स्ट हमारा शब्द आता है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब होता है ढका हुआ, जो ऊपर से बंद हो, ढका हुआ। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिपन्न, मतलब खुला हुआ, जो ओपन हो। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट शब्द हमारा आता है प्रभावी। प्रभावी कहते हैं जिसका प्रभाव पड़ता हो, यानी जिस पर प्रभाव पड़ता हो या जिसका प्रभाव पड़ता हो, प्रभावी। इसका विलोम हो जाएगा अप्रभावी या निष्प्रभावी। देखो दोनों ही, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैं आपको विलोम बता रही हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कोई और दूसरा भी हो सकता है। यहाँ पर जो मैंने शब्द लिए हैं ये सारे शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना इनसे रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पर उठाए। तो जैसे हमारा शब्द दिया है प्रभावी, तो प्रभावी मतलब जिसका प्रभाव पड़ता है, तो इसका विलोम अप्रभावी या निष्प्रभावी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अप्रभावी या निष्प्रभावी का मतलब हो जाएगा जिस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो। अगला शब्द है हमारा पाश्चात्य। पाश्चात्य कहते हैं जिसका संबंध पश्चिमी देशों से हो या पश्चिम से हो या पश्चिमी देशों से संबंधित, हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो इसका विलोम हमारा आएगा पौर्वात्य या पौरस्त्य। तो पौर्वात्य मतलब हम कह सकते हैं कि जिसका संबंध पूर्वी देशों से हो या जो पूरब से आया हो या पूर्वी देशों से संबंध रखने वाला। तो यहाँ पर इसका अर्थ आ जाता है। आगे अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है हमारा अश्लील। अश्लील कहते हैं जो बेढंगा है, बेकार है, जिसमें तमीज ना हो। इसका विलोम हो जाएगा सलील। सलील मतलब जो सभ्यतापूर्ण हो या सभ्य है या सही ढंग से रहने वाला है। अगला शब्द है अनुरक्त। अनुरक्त कहते हैं में लीन, किसी चीज में लगा हुआ, कहते हैं ना वो तो उस चीज में अनुरक्त है, मतलब किसी चीज में लगा होना, लीन हो जाना। इसका विलोम हो जाएगा विरक्त। विरक्त का अर्थ हो जाता है जो सब चीज से मुक्त हो, यानी हम कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना इस संसार से मेरा मन विरक्त हो गया है, मतलब मेरा मन इस संसार में अब नहीं लगता, मुक्त हो जाना। अगला शब्द है हमारा अनंत। अनंत कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, जो दूर तक फैला हो, यानी बहुत दूर तक, जिसकी कोई सीमा ना हो। और यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा शांत। और इस शांत का मतलब ये नहीं है कि ये वो पीस वाला शांत है ना, वो नहीं, ये है शांत मतलब जिसकी सीमा हो। अगला शब्द है हमारा आविर्भाव। आविर्भाव कहते हैं प्रकट हो जाना। इसका विलोम हो जाएगा तिरोभाव। तिरोभाव मतलब गायब हो जाना, जो वहां से गायब हो जाए। चलिए अगला शब्द लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा कीर्ति। कीर्ति कहते हैं प्रसिद्धि को। किसी भी व्यक्ति के अच्छे कामों की जब प्रसिद्धि होती है या अच्छी बातों में जब हमारा नाम फैलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कीर्ति कहते हैं। इसे हम यश भी कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। अपकीर्ति कहते हैं बदनामी को। ऐसा फैला हुआ नाम
जो बुरे काम के लिए फैला गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अपकीर्ति कहते हैं, बदनामी कहते हैं। अगला शब्द है हमारा नूतन। नूतन का अर्थ हो जाएगा नया, नवीन, नया, नवेला, जो अभी अभी बना हो। इसका विलोम हो जाएगा पुरातन। पुरातन मतलब जो पुराने समय का है, बहुत पुराना है, प्राचीन समय का है। नेक्स्ट शब्द है हमारा तरुण। तरुण कहते हैं जो किशोर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन की हम अवस्थाओं को 4 भागों में बांट लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, आपको ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में कौन कौन सा रहता है? हम कह सकते हैं बालक, तरुण, युवा और वृद्ध। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम में विलोम शब्द अगर इससे पूछा जाए तो तरुण का विलोम होगा वृद्ध और युवा का विलोम होगा बालक। आपको इस तरह से ही रखना है। कई बार ना तीनों ऑप्शन में आ जाते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि युवा का विलोम बताइए और ये बालक, तरुण और वृद्ध ये ऑप्शन में आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको हमेशा याद रखना है कि बालक का विलोम हो जाएगा युवा, युवा का विलोम बालक और तरुण का विलोम वृद्ध, वृद्ध का विलोम तरुण। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला शब्द है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व कहते हैं जो छोटा होता है, जिसे हम लघु के नाम से भी जानते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा। इसका विलोम हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, जो बड़ा है, या इसका मतलब इसको हम गुरु के नाम से भी जान देते हैं। हम कह देते हैं कि गुरु, ठीक है, वो भी बड़े के लिए आता है। अगला शब्द है हमारा पुरस्कार। पुरस्कार कहते हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उससे खुश होकर जब उसको कोई इनाम दिया जाए, इनाम शाब्दिक अर्थ बिल्कुल, या कह सकते हैं कोई खुश होकर उसको पारितोष जब दिया जाता है, उसको हम पुरस्कार कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा दंड या तिरस्कार। देखो दोनों ही आ जाएंगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में कौन सा होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एक बार आयोग ने दंड दिया था ऑप्शन में, एक बार उसने तिरस्कार दिया था, तो आप दोनों ही को याद रखिए। जैसे आप कह सकते हैं पुरस्कार का अगर हम यूं देखें, अगर दोनों आपके ऑप्शन में दिए हों तो आप पुरस्कार का तिरस्कार लगाइएगा। ठीक है, पुरस्कार मतलब किसी को सम्मानित करना होता है और तिरस्कार मतलब किसी को अपमानित कर देना। ठीक है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये लगेगा अगर ऑप्शन में दोनों हैं तब। लेकिन अगर सिंगल आ जाए, मान लो तिरस्कार ना दिया हो और सिर्फ दंड दिया हो, तो फिर पुरस्कार का दंड भी हो जाता है। अगला शब्द हमारा दिया है संपन्न। संपन्न कहते हैं जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हों, यानी सारी सुख सुविधाएं होना मतलब संपन्न कहलाता है, यानी अमीर भी आप एक शब्द में से कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा विपन्न। विपन्न मतलब गरीब, जिसके पास सब कुछ ना हो या सुख सुविधाएं जिसके पास ना हो, उसे हम विपन्न कहते हैं। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला शब्द है शुष्क। शुष्क कहते हैं जो सूखा होता है, सूखा जब हो जाता है उसे हम शुष्क कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है गीला या नमी युक्त। अगला शब्द है हमारा उपेक्षा। तो उपेक्षा हम कहते हैं जैसे हम किसी का तिरस्कार कर देते हैं या किसी की अवहेलना कर देते हैं या किसी को इग्नोर कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं उपेक्षा करना, और इसका विलोम हो जाएगा अपेक्षा। तो अपेक्षा, अब यहाँ पर अगर हम अवहेलना करना करते हैं, किसी को इनकार कर देना, किसी का तिरस्कार कर देना अगर अर्थ लेते हैं, तो अपेक्षा का अर्थ आ जाता है चाहना। अपेक्षा शब्द ऐसा है जिसके 2 अलग अलग अर्थ होते हैं। यानी हम देखें, एक अर्थ होता है चाहना, तो यहाँ पर उपेक्षा के विलोम में अपेक्षा आ जाएगा। और अगर हम देखें तो अपेक्षा शब्द का प्रयोग हम तुलना के लिए भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मोहन सोहन की अपेक्षा लंबा है, तो तुलना के लिए भी हम इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। बट यहाँ पर ये उपेक्षा का विलोम यानी चाहत के रूप में आया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा दिया है आवृत। नेक्स्ट शब्द है हमारा आवृत। आवृत कहते हैं दोहराया हुआ, जिसको दोहराया गया हो। इसका विलोम हो जाएगा अनावृत, जिसको दोहराया ना जा सके।
ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया है हमारा उपचय। उपचय का विलोम हो जाएगा अपचय। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका उपचय और अपचय है ना, ये हमारे शरीर में जो हमारा आमाशय है, आमाशय में होने वाली प्रक्रिया से संबंधित होता है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे उपचय के बारे में अगर हम कहते हैं तो उपचय का अर्थ हम इकट्ठा करना से लगा सकते हैं और इसी का विलोम हो जाएगा अपचय। तो अपचय का अर्थ हम खर्च कर देना से लगाते हैं, यानी जो खर्च कर दिया गया। तो हम इसे कह सकते हैं, बेसिकली ये जो हमारी दोनों क्रियाएं हैं ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो जब किसी खाना यानी जो हमारा भोजन होता है उसको जब इकट्ठा किया जाता है तो वो भोजन का उपचय हो रहा है, और जब धीरे धीरे हमारा आमाशय उसको पचाकर और हटाता रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपचय कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला शब्द है हमारा यहाँ पर उदयाचल। उदयाचल कहते हैं, यानी अब इसे हम देख सकते हैं, इसके अंदर ना दीर्घ संधि है, उदय प्लस अचल। तो अचल कहते हैं पर्वत को, उदय मतलब उदय होना। तो वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदय होता है। ध्यान रखिएगा विलोम शब्द में ये है, ठीक है, संधि में ये आ गया। दूसरा आपको याद रखना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी हम इन्हें याद रखते हैं। सपोज करो आपको ऐसे दे दिया कि वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य उदय होता हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, उदयाचल कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा अस्ताचल। अस्ताचल मतलब वैसा पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है, उसे अस्ताचल कहते हैं। तो याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर शब्द लिया है क्षर। क्षर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, जो धीरे 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 नष्ट होता रहता है। इसका विलोम हो जाएगा अक्षर। अब यहाँ पर क्षर दिया है तो इसका विलोम यहाँ अक्षर है, तो यहाँ पर इस अक्षर का जो अर्थ होगा वो यहाँ पे होगा जो कभी न नष्ट होता हो। यानी हम कह सकते हैं कि जो कभी नष्ट ना होता हो, कभी खत्म ना होता हो, उसको अक्षर कहेंगे। तो आपको ना अर्थ, वो ये जो अक्षर शब्द है ये आपका अनेकार्थक शब्द है, इसके अलग अलग अर्थ आते हैं। तो आपको यहाँ पर क्षर, जो यहाँ पर क्षर शब्द आपका दिया है, इसके साथ इसका अर्थ लेना होगा। यानी क्षर मतलब नष्ट होने वाला और अक्षर मतलब नष्ट नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया है गंभीर। गंभीर कहते हैं जिसे हम कहते हैं ना, ये तो बड़ा ही गंभीर, सीरियस है। ठीक है, तो सीरियस का मतलब ये नहीं कि आईसीयू में पड़ा है, बीमार है, सीरियस नहीं। सीरियस मतलब जैसे आप कहते हैं कि ये शांत रहने वाला है, हर एक चीज़ को बहुत जल्दी, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा तेज से एक्साइटमेंट तो नहीं होता, या मतलब नादान नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना समझदार है, धीर, गंभीर जिसे बोला जाता है। इसका विलोम हो जाएगा मुखर। मुखर मतलब वाचाल, कुछ भी बोल देने वाला या कुछ भी कह देने वाला, जिसमें ये सेंस ना हो कि ये बात कहनी चाहिए या ये बात नहीं कहनी चाहिए, उसको कहते हैं मुखर। अगला शब्द है हमारा सामूहिक। सामूहिक कहते हैं जो सभी लोग एक साथ मिलकर करते हैं। इसका विलोम हो जाएगा एकांगी। एकांगी मतलब जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही किया गया हो। अगला शब्द है मिथ्या। मिथ्या कहते हैं झूठ, असत्य को। इसका विलोम हो जाएगा सत्य, जो सच है। अगला शब्द है हमारा निस्सार। निस्सार कहते हैं सारहीन, जिसका कोई सार ना हो। इसका विलोम हो जाएगा संसार, यानी जिसका कोई सार हो, जिसका कोई आधार हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं संसार का, संसार हमें दिखता है, हमें समझ में आता है, तो हम सांसारिक बातों की बात करते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा जो कोई अलौकिक चीज़ों की बात करते हैं या पारलौकिक चीज़ों की बात करते हैं, तो हम उनको कहते हैं ये चीज़ें ना निस्सार हैं, मतलब कोई आधार नहीं है इनका, हम नहीं जानते कि वो है भी या नहीं। हमें संसार दिखता है तो हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पर हो गया निस्सार, मतलब जिसका कोई सार ना हो, आधार ना हो। इसका विलोम हो जाएगा संसार, यानी जिसका कोई आधार है, जो दिखता है। तो यहाँ पर आपने विलोम शब्द देखे। हम यहाँ पर आज के लिए
हम यही सारे शब्द लेते हैं। एक बार आप मेरे साथ जल्दी से इनको दोहरा लीजिए। आपको अपने अपने स्तर पर इनको बोलना है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जितने भी शब्द यहाँ पर दिए हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए आपको याद होना है। मैंने आपको बताया है पार्ट 3 में आप लोगों को लाइव क्लास में करवा रही हूँ, जो आपकी 8 बजे चलती है, और ये 8 बजे आपके हर तीसरे दिन की क्लास रहेगी, लेकिन उसके बीच में मैं आपको ये शब्दावली दूंगी। तो जल्दी से फटाफट आप मेरे साथ इसको दोहराइए। अर्जन, अर्जन का विलोम होगा व्ययन। नेक्स्ट शब्द है कथित, कथित का विलोम होगा अकथित। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का विलोम होगा प्रतिपन्न। प्रभावी, प्रभावी का विलोम होगा अप्रभावी और निष्प्रभावी। पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम होगा पौर्वात्य और पौराष्ट्य। अश्लील, अश्लील का विलोम होगा सलील। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। अनंत, अनंत का विलोम होगा शांत। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। कीर्ति, कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति। नूतन, नूतन का विलोम होगा पुरातन। तरुण, तरुण का विलोम होगा वृद्ध। ह्रस्व, ह्रस्व का विलोम होगा दीर्घ। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम होगा दंड और तिरस्कार। संपन्न, संपन्न का विलोम होगा विपन्न। शुष्क, शुष्क का विलोम होगा आर्द्र। उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षा। आवृत, आवृत का विलोम होगा अनावृत। उपचय, उपचय का विलोम होगा अपचय। उद्याचल, उद्याचल का विलोम होगा अस्ताचल। क्षर, क्षर का विलोम होगा अक्षर। गंभीर, गंभीर का विलोम होगा मुखर। सामूहिक, सामूहिक का विलोम होगा एकांगी। मिथ्या, मिथ्या का विलोम होगा सत्य। निस्सार, निस्सार का विलोम होगा संसार। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। ये आपका एक दिन का होमवर्क है, ठीक है। एक दिन आपको इतने विलोम शब्द याद रखने। देखो ध्यान दीजिए, ये विलोम शब्द जो आप लोग परेशान होते रहते हैं ना, याद नहीं होता, याद नहीं होता, ये मैं आप लोगों को इस तरह के 14 सेट दूंगी, मात्र 14 दिन। 14 दिन में आप विलोम शब्द याद कर लेंगे। अगर आपने इस तरह से जो आज मैंने दिया है इन सबको 24 घंटे के अंदर अंदर आपने याद कर लिया, आपके पास ये हो गए। आप बाद में दोहराते रहिएगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करके सुन सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाएंगे। तो ये आपका तरीका है, आप इसको कैसे याद करते हैं। मैंने यहाँ पे इनका मीनिंग भी बता दिया। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। YouTube वीडियो के अंदर दिया हुआ है कि YouTube वीडियो, उसके अंदर आपको ये PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज के लिए आज का होमवर्क जल्दी से कंप्लीट करिएगा, ताकि फिर आगे जो आपका होमवर्क आए वो भी आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, ज्ञान काफ़ी। जय हिंद, जय हिंदी।